हाल ही में जब देवरिया जिला में दिशा की बैठक हो रही थी, उस दौरान आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। पूरे देवरिया जिला में अब सबके दिमाग में प्रश्न चल रहा था कि आखिर क्या था वो मामला। जनता जानना चाहती है। मैंने जब सोशल मीडिया पोस्ट भी किया कि लोग आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, तो कई सारे लोगों ने ही कमेंट किया कि आप उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या था आखिर मामला। कुछ मामला बताना चाहें। देखिए, हमारे वहाँ 1980 में जब बाबूजी मेरे पहली बार विधायक निर्वाचित हुए सलेमपुर से, तो बरहज विधानसभा बगल की विधानसभा थी और मूल रूप से हम लोग विधानसभा बरहज में मेरा गांव है, तब भी था, आज भी है। तो 80 में यहाँ से लोक दल के प्रत्याशी रहे स्वर्गीय मोहन सिंह जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। हम लोगों से पारिवारिक रिश्ता ब्रिटानिया हुकूमत से था, तो हम लोग बोलचाल की भाषा में मोहन भैया कहते हैं। स्वर्गीय मोहन सिंह जी बरहज से निर्वाचित हुए और स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी सलेमपुर से निर्वाचित हुए। दोनों ने अपनी अपनी विधानसभाओं की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सलेमपुर और देवरिया का संपर्क बढ़ाने के लिए अपने अपने हिस्से की सड़कें बनवाई। करुणा से लेकर मगहरा तक का निर्माण स्वर्गीय मोहन सिंह जी ने कराया और मगहरा से लेकर जमुआ तक का निर्माण स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्रा ने करवाया। नींव तो उन्होंने रखी। अब एकदम करंट और रिसेंट में आ जाता हूँ। 2019 में ये सड़क टूट के खराब हो गई थी। 2019 में एक परियोजना स्वीकृत हुई, मगहरा करुणा मगहरा जमुआ मार्ग, 24-25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ 2019 में। 2020 आते आते हमारे पूर्ववर्ती माननीय जो भी थे, 2020 आते आते यह पूरी परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और उस 24-25 करोड़ रुपए में से 21 करोड़ रुपया निकाल के उसका बंदरबाट कर लिया गया। कौन ठेकेदार था, कौन कंपनी थी, कौन इसका उत्तरदायित्व, मुझे कुछ नहीं पता है। 2022 में पुनः निर्वाचन एक प्रक्रिया है जो हर 5 साल बाद आती है। तो फिर चुनाव हुए, ये परियोजना बंद हो गई। कौन ठेकेदार था, कौन इंजीनियर था, हमें कुछ नहीं पता है। मैंने उस ठेकेदार को देखा तक नहीं है कि कौन थे वो ठेकेदार, कौन सी फर्म काम करना चाह रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। 2022 से मैं लगातार सूरज जी इस परियोजना को पूर्ण कराने के लिए प्रयासरत हूँ। 4 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कह चुका हूँ, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से, HOD पीडब्ल्यूडी से और जिले से लेके और मंडल तक के सारे चीफ से लेके और एक्सचेंज तक को, वो सभी के संज्ञान में है। लेकिन इस मद का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कौन कितना किसके हिस्से में गया मुझे कुछ नहीं पता है। 22 तक ये परियोजना आते आते बंद हो गई। मैं 22 से प्रयासरत हूं और रोज रोज सक्षम मंचों पर सक्षम व्यक्तियों के सामने मैं यह बात कहता रहता हूं। और दिशा की बैठक में 6वीं 7वीं बैठक में मैंने ये बात रखना चाहा तो फिर वही लीपा पोती वाला जवाब पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अफसरों की तरफ से आ रहा था। इसलिए मैंने कहा कि बैठ के बकवास सुनने से अच्छा है कि ये बैठक छोड़ दी जाए। अभी मैं जब सलेमपुर से होते हुए आपके यहाँ आ रहा था तो बीच में एक सड़क दिखा और लगभग 8 से 10 किलोमीटर था। उस सड़क पे जगह पत्थर तो गिरा हुआ है लेकिन जगह खूब पानी लगा हुआ, तो चढ़ने की स्थिति में नहीं है। मैं देख रहा था कि छोटे छोटे विद्यार्थी उस रास्ते से होकर जा रहे हैं, कई सारे आसपास के लोग उस रास्ते जा रहे हैं, जिसके सामने अनेकों कठिनाई आ रही हैं। वो सड़क आखिर किन के क्षेत्र में आता है और बनकर तैयार? सूरज जी, वही है मगहरा करुणा मार्ग और मगहरा जमुआ मार्ग। ये जनप्रतिनिधि मैं कह सकता हूं कि पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से या भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने से वो परियोजना, फिर कह रहा हूं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। फिर मैं कह रहा हूं कि 2022 से मेरा निर्वाचन है और 2022 से 27 तक का मैं जिम्मेदार हूं। इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचारी दुराचारी को कोई प्रश्रय नहीं मिलेगा। और जो आप गिट्टी देख रहे हैं वो मेरे दबाव की गिट्टी है। उस गड्ढों को भरने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दबाव के नाते वह फिर रीटेंडरिंग हुआ। वह ठेकेदार जो बस्ती का था, जो मुझे बताया जाता है कि बस्ती का ठेकेदार था, बस्ती की कोई फर्म थी, वह ठेकेदार जब यहाँ काम करना चाहा तो उसने देखा कि इस मद का पैसा खर्च हो चुका है, निकल चुका है। किसकी हिम्मत है कि 25 करोड़ रुपया फिर ले आएगा कि वो परियोजना शुरू हो? जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और वो कार्रवाई में है, 4 एक्शन इसमें सस्पेंड होंगे। नियम 7 की कार्रवाई हो चुकी है, सस्पेंशन उनका तय। वो होना है, कोई रोक नहीं पाएगा। परियोजना भी पूरी होगी, लेकिन कौन जाके कहता है कि वो पैसा क्या हुआ, किसने पूछा? ये पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी। मैं यह साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे।
बिल्कुल बिल्कुल। हम तो 22 से प्रयास कर रहे हैं। जब बस्ती वाला रिटेंडरिंग का ठेकेदार काम करना चाहा, इस मद का पैसा सब खर्च हो चुका था। उसने कहा कि अगर काम हम शुरू करें तो पेमेंट कहां से होगा। वो ठेकेदारी विभाग के लोग होंगे, वो समझ गए कि इतना पैसा कौन जाएगा कहने। उसमें 4-5 एक्सचेंज जिम्मेदार हैं, तो वो चला गया। उस ठेकेदार को मैंने देखा भी नहीं, उसका फर्म भी नहीं जानता। मैं पूर्ववर्ती ठेकेदार को भी नहीं जानता कि कौन सी फर्म थी, कहाँ का रहने वाला था। जी।